नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने एक नया संगठन बनाया है जिसका नाम है AUKUS। और इसके तहत अमेरिका यहाँ पर ब्रिटेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी उपलब्ध करवाएगा ताकि ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ मजबूत हो सके। और चीन जो आए दिन ऑस्ट्रेलिया को हमले की धमकी देता रहता है, उसका भी मुंह तोड़ जवाब ऑस्ट्रेलिया चीन को दे। लेकिन मैंने उस वीडियो में एक और खबर इससे जुड़ी हुई थी, वो उसे इंक्लूड नहीं किया था। क्यों? मैंने सोचा यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, लगातार हथियार मार्केट में होती ही रहती है। लेकिन आज यही खबर बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है भारत को। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट मिलेगा। और इतना ही नहीं, हमें हाई एंड टेक्नोलॉजी का भी प्रॉफिट मिलेगा, जिसे डेवलप करने में भारत को सालों लग जाते, वो हमें चुटकियों में मिल जाएगी। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया जो ये पनडुब्बी ले रहा है अमेरिका और यूके से, वो पनडुब्बी वो पहले खरीदने वाला था फ्रांस से 2016 में। इनकी बात चल रही थी पिछले 4 सालों से, और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगभग हर बात तय हो गई थी। और जो फ्रांस की तरफ से नेवल ग्रुप है ना, वो इन पनडुब्बियों को बनाने वाला था। लेकिन यहाँ पर 2 बातें अड़ गई। पहली बात तो ये कि फ्रांस ने कहा कि जी हमारे पास पहले से ही पनडुब्बियों के ऑर्डर हैं, तो ऐसे में हम आपको जो डिलीवरी है 2030 से देना शुरू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा 2030 तक तो चीन हमें खा ही जाएगा, हमें चाहिए आने वाले 3-4 साल के अंदर ही पनडुब्बियाँ। दूसरा मुद्दा था मेक इन ऑस्ट्रेलिया का। जी हाँ, इस तरीके से भारत में मेक इन इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का कहना यह था कि आप पनडुब्बी हमारे देश में ही बनाइए, क्योंकि हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन फ्रांस ने कहा कि हम ऐसा कर तो देंगे, लेकिन उसमें 2 से लेकर 2.5 साल का आपको और फिर इंतजार करना पड़ेगा डिलीवरी का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमें पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा पनडुब्बी बनाने का। और इसी वजह से 4 साल से बात अटकी हुई थी और चीन लगातार ऑस्ट्रेलिया पर हावी होता जा रहा था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर कांटेक्ट किया अमेरिका को कि आप बताइए, आप हमारे लिए पनडुब्बी कब तक बना सकते हैं। अमेरिका ने कहा कि ठीक है, हम 2025 से आपकी डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे और हम आपको एक आधुनिक परमाणु पनडुब्बी देंगे जो चीन के खिलाफ ज़्यादा कारगर होगी, क्योंकि जो परमाणु पनडुब्बी है ना, वो अनलिमिटेड टाइम तक पानी के अंदर रह सकती है, जबकि जो डीजल सबमरीन होती है उन्हें रिफ्यूलिंग के लिए बार बार अपने बेस पर लौटना पड़ता है। तो ये भी एक एडवांटेज था। लेकिन अंत में ऑस्ट्रेलिया ने शर्त ये रखी कि आपको पनडुब्बी बनानी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया में ही। अमेरिका ने कहा ठीक है जी, हमारे पास तो वैसे भी अभी कम ही ऑर्डर हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया में ही आपका सेटअप कर देंगे, वहीं पर वेयर हाउस भी बना देंगे मेंटेनेंस का, और ऑस्ट्रेलिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। अब सारी चीज़ें उनके हिसाब से हो रही थी, तो उन्होंने डील साइन कर दी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने गलती क्या करी कि वो जिस कंपनी से पिछले 4 साल से बात कर रहा था, नेवल ग्रुप जो फ्रांस का है, उसे इन्फॉर्म नहीं किया। बिना उसे इन्फॉर्म किए परसों ही जो बाइडन के साथ मिलकर इस डील को साइन कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन फ्रांस यहां पर भड़क गया। फ्रांस ने कहा कि जी ऑस्ट्रेलिया ने तो हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, उन्होंने हमें धोखा दिया है, हमारे साथ पिछले 4 साल से बात क्यों कर रहे थे जब आपको हमें ऑर्डर नहीं देना था। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि जी देखिए, हमें कोई अगर आपसे अच्छा ऑफर दे रहा है, हम तो ऑब्वियसली उसे ही देंगे, और ये बात आप भी मानेंगे कि यही लॉजिकल चीज़ है। भारत होता तो वो भी यही करता। लेकिन यहाँ पर फ्रांस के भड़कने का कारण कुछ और है। दरअसल जो ये नेवल ग्रुप है ना, इसने बहुत सारा लोन उठा के रखा हुआ है पहले से ही मार्केट से कि उसे ऑस्ट्रेलिया से डील मिलेगी। उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए इसे बहुत बड़ा यहाँ पर वेयर हाउस बिल्ड करना पड़ेगा, फैक्ट्री बिल्ड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए लोन लेके उठा के रखा हुआ था। इतना ही नहीं, इन्होंने इस बड़े ऑर्डर के चक्कर में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर को भी डिनाई कर दिया था। तो ऐसे में वो भी इनके हाथ से निकल गए। तो इस वजह से ये कंपनी अब बैंकक्रप्ट होने की कगार पर है और फ्रांस की सरकार को इसे बेल आउट करना पड़ेगा। कम से कम 10 अरब डॉलर यानी 75,000 करोड़ रुपए का बेल आउट देना होगा इस कंपनी को, ताकि ये सर्वाइव कर पाए। तो ये मेन कारण है फ्रांस के भड़कने का, क्योंकि फ्रांस की सरकार की जेब से 10 अरब डॉलर अब ऐसे ही जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि इससे भारत को क्या फायदा, मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये नेवल ग्रुप है ना, इसी के साथ भारत भी बातचीत कर रहा है पिछले 1-1.5 साल से कि आप हमारे लिए पनडुब्बी बनाइए। लेकिन इनके पास ऑस्ट्रेलिया जैसा एक बड़ा ऑर्डर था, तो ऐसे में ये भारत से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। तो इनकी पनडुब्बी थी, उसकी कीमतें भी ज़्यादा बता रहे थे।
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कोई नाम नहीं था, लेकिन अब ये कंपनी फंस चुकी है। ऐसे में अब भारत ही इसका एकमात्र बड़ा कस्टमर है। इसके अलावा इस कंपनी का कोई दुनिया में कस्टमर नहीं है जो अरबों डॉलर की पनडुब्बियां इससे खरीद सके। ऐसे में अब भारत खुलकर खेलने वाला है। भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी लेगा, भारत सस्ती पनडुब्बियां भी लेगा और इस कंपनी को देना पड़ेगा, वरना जो 10 अरब डॉलर का फ्रांस की सरकार बेल आउट देगी ना, उसके बावजूद ये कंपनी 2 से लेकर 3 साल में बैंकरप्ट हो जाएगी। भारत ही इसका एक बड़ा सहारा है और इसी मजबूरी का अगर भारत फायदा उठाए तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हम ले सकते हैं नेवल ग्रुप से, जिसे डेवलप करने में हमें कम से कम 1 दशक यानी 10 साल भी लग सकते हैं। और जो रिपोर्ट आ रही है ना, उनके अनुसार भारत इस मौके को कतई नहीं छोड़ेगा, इसे दोनों हाथों से लेगा। भारत इसके जरिए फ्रांस से अपने जो संबंध है वो और मजबूत करेगा, क्योंकि फ्रांस न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि अमेरिका और यूके को भी धोखेबाज मानकर चल रहा है। दुनिया में उनका कोई और बड़ा दोस्त नहीं है भारत के अलावा। तो ऐसे में भारत फ्रांस के संबंध भी अच्छे होंगे, भारत को मोटा मुनाफा भी होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।